स्वागत है आप सबका। फैक्टराइजेशन की सीरीज में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4.4। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, इन सब के बारे में इस वाले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। और देखते जाइए कैसे कैसे सोल्यूशन सॉल्व होने हैं। और इस वाली एक्सरसाइज में एक चीज़ है कि हम लोगों ने बायनोमियल और मोनोमियल पढ़ रखा था। अब हम लोग इसमें ट्राइनोमियल के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है इसके बारे में जानो। देखो, ट्राइनोमियल वो होता है जिसमें क्या होता है, 3 टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल मतलब 3। ठीक है, ट्राई का मीन्स होता है 3, तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, 3 टर्म्स वाला। तो यहाँ पर देखो ट्राइनोमियल एक लिखा हुआ है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो इसमें 3 टर्म्स है, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या है, ये एक ट्राइनोमियल है। अब इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग जब फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करने के लिए हमसे कहा जाएगा, तो इसके फैक्टर करने के लिए हमको करना क्या होगा वो देखते जाओ। फैक्टर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि b को, या ये जो b लिखा है बीच वाला पार्ट जो x के साथ में लिखा है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा कि उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो c और a इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो। ठीक, अब देखो अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब देखो समझाते कैसे होगा। और एक चीज़, अगर हम लोग को कोई इक्वेशन गिवन है और हम लोग को पता करना है कि किसके फैक्टर हो सकते हैं या फिर नहीं, बिना सॉल्व किए हम लोग को पता करना है कि इसके फैक्टर पॉसिबल हैं या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस किसी भी इक्वेशन का कंपेयर इससे करवा लेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और इससे ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसको इसमें पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। ठीक, अब इसमें पुट करने के बाद अगर वो नंबर, इसको पुट करने के बाद जब उसमें कोई सोल्यूशन आएगा, वो सोल्यूशन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, वो अगर सोल्यूशन परफेक्ट स्क्वायर है तो ही हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज़ उसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब देखो बताते हैं करके। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54। अब इस इक्वेशन का हम लोग कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। लेकिन यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल y में इक्वेशन दे रखी है, तो हम लोग इसे कंपेयर कराएंगे ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से कराएंगे। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर के साथ में जो लिखा है वो, वाई स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है। b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर -3 लिखा है। c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू यहाँ पर -54 हो जाएगा। तो a b c का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करो, जब b की जगह पे -3 रखोगे और 4, a का वैल्यू 1 था, c का वैल्यू -54 रख दिया। इसको सॉल्व करो, 9 आया, इन सबको सॉल्व करो 256, दोनों को ऐड करोगे 225 आएगा। अब सोल्यूशन हम लोग का आया 225। क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो नंबर आया हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इस वाले इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर इसलिए इसके फैक्टर पॉसिबल है। अब फैक्टर करते कैसे हैं ये देखो। अभी तक तो जान लिया कि फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग ये जानेंगे फैक्टर कैसे करते हैं। देखो फैक्टर कैसे करते हैं उसके बारे में जानो। अब हम लोग को क्या करना है, पहले जो बताया था मैंने कि जो बीच वाला पार्ट होता है इसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो। इस नंबर को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि उसका अलजेब्रिक सम इसके और इसके आगे ये 1 है, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। तो 54 और 1, यहाँ पर 1 है ना, तो 54 और 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 54 ही आएगा। तो 3 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि यहाँ पर अगर माइनस लिखा है तो उन दोनों पार्ट को लेस करने पर 3 आना चाहिए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर 54 आना चाहिए। उन दोनों पार्ट का, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो उनका जब लेस करोगे उन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा, इसको देख करके हमको पता चला कि उनको लेस करने पर आएगा, वो लेस करने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराने पर 54 आना चाहिए। करो, तो हमें पता है 9 6 54 होता है, और 9 में से 6 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक, अब इसी चीज़ को हम लोगों को 3 के प्लेस पर लिखना है, तो 3 के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 9 - 6। ये y लिखा था, y को वैसे ही लिख दिया, ये 54 था इसको भी वैसे लिख दिया, ये वाई स्क्वायर को भी वैसे ही लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो लगा ना, ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का साइन है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कराओ। ठीक, और ये जो बाहर y लिखा हुआ ब्रैकेट का, इसका भी मल्टीप्लाई दोनों में कराओ। तब क्या होगा, अब ये वाई स्क्वायर लिखा है इसको वैसे ही लिख दो, माइनस का मल्टीप्लाई जब 9 में कराओगे और y का कराओगे तो माइनस का 9y हो जाएगा। देखो लिखा माइनस का 9y, फिर माइनस का मल्टीप्लाई -6 में कराओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये y का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो y प्लस 6y हो जाएगा। -54 लिखा था तो -54 हो जाएगा। अब आगे देखो,
हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ दिख रहा हो कॉमन, इन दोनों में y कॉमन है, आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इन दोनों में y कॉमन किया तो यहाँ आएगा y माइनस 9। फिर इन दोनों में 6 कॉमन करो तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी y माइनस 9 आएगा। अब यहाँ पर आ गया y माइनस 9, यहाँ भी y माइनस 9, दोनों में से y माइनस 9 कॉमन कर लो, ये कॉमन कर लिया। अब क्या होगा, जब y माइनस 9 कॉमन कर लोगे तो बचेगा क्या, कॉमन लेना तो जानते थे, यहाँ से y माइनस चला गया, यहाँ बचा y, तो ये लिख लिया y, यहाँ पर से y माइनस 9 चला गया तो यहाँ बचा 6 प्लस का, यहाँ पर 6 लिख दिया। तो अब ये जो आया है, ये दोनों ब्रैकेट्स ही हम लोग का क्या है, सोल्यूशन है, ये दोनों ब्रैकेट्स ही इसके फैक्टर हैं, किसके, इस इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन गिवन थी इसके फैक्टर हैं ये दोनों क्या है, ये इसके फैक्टर हैं। ओके, जैसे ये एक हुआ है वैसे ही बाकी के सारे करने हैं। शुरुआत के काफ़ी क्वेश्चन एक जैसे ही है, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ये लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। हम लोग को क्या करना है, वैसे ही 17 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनका सम, यानी कि यहाँ पर प्लस लिखा है ना तो उनका सम करेंगे, किसके किसके, उनका सम जो है वो 17 हो और उनका मल्टीपल किसके इक्वल हो, 6 और 5 के मल्टीपल के इक्वल हो। ठीक है, 6 और 5 यहाँ पर जो नंबर लिखा और यहाँ पर, तो 6 और 5 का मल्टीपल कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया, 6 और 5 का मल्टीपल हो गया 30। और ये 17 के ऐसे दो पार्ट करो जिनको ऐड करने पर 17 और मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। तो हमें पता है कि 15 और 2 जो होते हैं यही दो फैक्टर हैं जिनको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे भाई, 15 और 2 17 होता है, मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है, लिख दो इसके प्लेस पर। तो जहाँ 17 लिखा था वहाँ 15 प्लस 2 लिख दिया। प्लस जहाँ पे लिखा होगा प्लस वाले में हम लोग को दिक्कत नहीं होती है अगर पूरे क्वेश्चन में प्लस प्लस है, क्योंकि उसमें हम लोग को साइन का दिक्कत नहीं होता है, साइन वाला प्रॉब्लम नहीं होता। तो क्या करेंगे, 6x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब ये जो प्लस का 15 है और ये बाहर x लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करा दो, तो ये प्लस का 15x प्लस का 2x और ये प्लस 5 लिखा है, इसको वैसे ही लिख दो, ये अपनी जगह लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब कॉमन करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो 3x कॉमन होगा, तो 3x को जब इससे कॉमन करो तो यहाँ बचेगा 2x, फिर 3x से इसको डिवाइड करो तो यहाँ आएगा 5। इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है तो 1 ले लो और ब्रैकेट में ये पूरा लिख दो वैसे ही। अब क्या करेंगे, अब ये दो ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो ये अंदर बचेगा 3x, यहाँ बचेगा +1, यहाँ लिख दिया। सेम वाले ब्रैकेट एक बार लिख देते हैं और बाकी जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, ये आ गए इसके फैक्टर। ये दोनों एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी हैं। कैसे, देखो एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन प्लस वाले ही ज़्यादा, शुरुआत में जो है प्लस वाले दिए गए हैं, थोड़े इजी हैं प्लस वाले में साइन का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिनका मल्टीपल 6 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। तो 5 के दो पार्ट क्या हो जाएंगे, 3 + 2, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। तो 5 को लिख दो 3 + 2, ये x है लिखा है, 6 लिखा है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 3x प्लस 2x प्लस 6 आ गया। इन दोनों में कॉमन कर लो तो क्या आएगा, x + 3। इन दोनों को कॉमन करो 2, तो यहाँ पर भी x + 3 आएगा। x + 3 x + 3 दो ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख लो और ये जो बचा इनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। यही आंसर है इसका, है कि नहीं, ईजी है। अब ये माइनस वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस लिखा है ना, तो हम लोग को दोनों पार्ट जो आएंगे 8 के दोनों पार्ट, उन दोनों को ऐड करके 8 लाना है। ठीक है, तो 8 को ब्रेक करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही है। तो मल्टीप्लाई कराने पे 7 आना चाहिए, सम करने पर 8 आना चाहिए। तो 7 × 1 = 7, 7 और 1 को ऐड करोगे तो 8 आएगा और मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 ही आएगा। आ गया, तो हम लोग 8 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 7 + 1। तो ये माइनस लगा था, लगा रहने दो। ये लिखा है x + 7 ये वाला। ठीक है, अब ये माइनस का साइन जो बाहर लिखा है इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होगा दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 7 माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई भी दोनों में हो रहा है। तो जब 1 का अब इसमें x का भी मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर 7x - yx आ गया, यहाँ पे +7 लिखा था, ये यहीं लिख दिया है। अब क्या कराएंगे, अब हम लोग को पता है दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ लिख दो x -7 आ गया, और इन दोनों में कॉमन है -1, तो यहाँ पर भी x - 7 आ जाएगा। दो ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब इनको एक बार लिख दो और जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। बस यही आंसर है, यही क्या, यही आंसर है। आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, इसको आप लोग खुद करना, क्वेश्चन नंबर 2 का भी और ये y वाला भी कर सकते हो। यहाँ पर 18 आएगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो जिनको लेस करने पर 18, 9 × 2 = 18, आराम से कर लेना। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है। a² वाला भी क्वेश्चन वैसे ही करना है। इसमें क्या है,
54 लाना, 9 6 जा फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था जो बताया था सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट कुछ नहीं है, यहाँ पर बस ए का वैल्यू भी दिया है, अभी तक ए का वैल्यू 1 था, अब यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू 2 हो गया, तो ए सी का मल्टीपल कितना आ जाएगा 12। तो हम लोग को बी को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिस दिन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर 12 आए और उन दोनों का ऐड करने पर 7 आए, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, 4 3 ज़ा 12 और 4 में 3 ऐड करो 7 आ गया, उसको यहाँ रख करके सॉल्व करना। आगे देखो, एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही वाले क्वेश्चन है सेम टाइप के, और अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी बता देंगे अभी। 2 टाइप के क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है ये वाली। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 6x² + 13x + -5। तो -6 और 5 को मल्टीप्लाई कराओ 30 आ जाएगा। अब हम लोग को 13 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिनको लेस करने पर 13 आए और जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 30 आए। तो कराओ। तो 13 को ऐसे 2 पार्ट में कौन से ब्रेक कर सकते हैं, 15 - 2, 15 में से 2 लेस करोगे तो 13 आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 आ जाएगा। कराओ। तो यहाँ पे 13 इसकी जगह लिखोगे, 15 - 2 सॉल्व करो बाकी, ठीक है। माइनस तो बाहर लगा, इसका मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो फिर सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा जैसे जैसे करते आए अब तक। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, 10 6 ज़ा 60 और 11 लाना है, तो हमको पता है 15 4 ज़ा 60 होता है, 15 में से 4 लेस कर दोगे 11 आ जाएगा। है इजी कि नहीं, लाना हम लोग को 11 है ना लेस करने पर, तो 15 में से 4 लेस करोगे तो 11 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 60 आ गया है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलो एक वाला बता देते हैं, ये वाला है, ऊपर वाला तो खैर कर लेना, चलो ये वाला बता देते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, 11 को हम लोग लिखेंगे 15 - 4, ठीक, बाहर लिखा है x, ये तो क्या करेंगे, केवल x का मल्टीप्लाई करा दो, तो प्लस का 15x माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस का 15x माइनस का 4x, ये माइनस का 10 जो था वो यहीं लिखा हुआ है। ये जो माइनस का 10 था वो यहीं लिखा है, और ये 6x² वैसे ही। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। जब 3x कॉमन करोगे तो इससे डिवाइड करो इसको, तो यहाँ पर आएगा 2x, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। आगे वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन है, -2, तो -2 कॉमन करो तो यहाँ भी 2x + 5 आ जाएगा। अब 2x + 5 यहाँ भी है, कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -2, इन दोनों चीज़ों को इसमें लिख दो बस। अब जो आया वही हम लोग का ये आंसर है। सेम सही है। अब अगला देखो, अगले में क्या है, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18 हो गया। और बीच में क्या लिखा है 7, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, यानी कि 7 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिन दोनों पार्ट को लेस करने पर 7 है और मल्टीप्लाई कराने पर 18 आए। कितना है, 18 आए। तो 7 के 2 पार्ट कौन से होंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 - 2, ठीक है, बता दिए। फैक्टर तो देखो इस साइड में लिख भी दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, और कुछ क्वेश्चन के तुमको खुद करने पड़ेंगे, सारे के सारे नहीं बताएंगे। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, आगे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है बहुत, क्योंकि यहाँ पर देखो x के पास क्या लिखा है, केवल x लिखा है, तो घबराना नहीं। यहाँ पर x के साथ में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो x के मल्टीपल में 1 है, यानी कि हम लोग को 1 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि उन दोनों को लेस करने पर 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कराने पर 6 और 2 यानी कि 12 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने पर 12 और लेस करने पर 1 आना चाहिए। तो हमें ऐसे 2 ही पार्ट पता है, 6 4 - 3, 4 3 ज़ा 12 होता है, इन दोनों को लेस करोगे तो 1 आएगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे 4 - 3 रखा और सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो, आगे देखो। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसको समझना। हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सही से ऑर्डर में लिख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर वाला टर्म पहले लिख देंगे, उससे छोटी वाली पावर का बाद में, और सबसे छोटी पावर का लास्ट में टर्म लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 63 को जब आगे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी प्लस, ये तो प्लस का है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो ये 63y² प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे, 63 आया, यहाँ 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 63 ही रहेगा। अब 18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि उन दोनों को लेस करने पर 18 आए और मल्टीप्लाई कराने पर 63 आए। तो हमें पता है 18 कैसे आएगा, 21 का टेबल जो होता है उसको देखो, 21 3 ज़ा 63 होता है, और इन दोनों को लेस करोगे तो 18 आएगा। तो हम लोग इससे इसके फैक्टर निकाल लेंगे। जब इससे इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, ये नहीं सॉरी लास्ट में ये देखो, ये आएगा क्या, 3y + 1 और 21 - 1। तो ये वाले माइनस को चाहो तो हम लोग इसके अंदर भेज देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y + 1, तो वही से ही रहेगा, लेकिन आगे वाला जो ब्रैकेट उसमें 1 - 21y हो जाएगा। ये माइनस जो होगा
इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, 21 को माइनस और 1 को प्लस कर देगा। ओके, यही हम लोग का आंसर आएगा। था इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा उसको उल्टा करके लिख दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया गया था, इसको आगे पीछे कर दिया गया था बस, और कुछ नहीं था, बाकी सब ईजी था। अगला क्वेश्चन देखो पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह है। कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 2y² + y - 45। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना तो जानते ही हो, 45 2 90 हो गया। अब बीच में क्या लिखा है 1, तो 1 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिनको मल्टीप्लाई कराने पर 90 आए और लेस करने पर कितना आ जाए, लेस करने पर आए 1। तो 10 9 90 होता है, लेस करोगे 1 आएगा, है कि नहीं। देखो है लिखा है यहाँ, तो इसके फैक्टर कर सकते हो ना आप अपने मन से, जैसे बताए हैं वैसे करना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो वैसे ही है जैसे भी हम लोग करके आ रहे हैं। 8 नहीं 7 का सेकंड है ये। इसमें क्या है, वही काम करना हम लोग को। 12 को सबसे पहले लिखेंगे, इसको बाद में, उसके बाद इसको लिखेंगे और माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये सब अपने प्लस के और वैसे हो जाएंगे, साइन इनके सबके सही हो जाएंगे। फिर फैक्टर कर लेंगे भैया, 5 और 12 मल्टीप्लाई हो तो 5 का 12 मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आएगा 60। अब 60 आ गया तो 4 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिनको लेस करने पर 4 आ जाए, लेस करने पर 4 और मल्टीप्लाई कराने पर 60 आ जाए। तो क्या आएगा भाई, 10 6 60 होता है, सबको पता है क्या होता है, 10 6 60। 10 में से 6 लेस करोगे 4 आ जाएगा, और लेस और क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा ना, दोनों चीज़ें मिल गई। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 10 6 60 और सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये 6x + 5 2x - 1। अब ये वाले माइनस साइन को हम लोगों ने इसके अंदर भेज दिया, तो ये 1 प्लस का हो गया, 2x माइनस का हो गया। देखो साइन आंसर आ रहा है पूरा, ये ठीक हो गया। इजली फैक्टर करना बता चुके हैं, फैक्टर नहीं करेंगे बार बार, फैक्टर आप लोगों को करना है। आंसर जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं आगे देखो ये क्वेश्चन, ये डिफरेंट कि नहीं है, वैसे ही है, बस x को बाहर लिख दिया कॉमन करके। इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराओ जरा अंदर, जब अंदर कराओगे तो ये 12x² हो जाएगा, इसका इसमें कराओगे तो 7x हो जाएगा, ये -10 वैसे ही लिखा है। अब ये इक्वेशन बन गई वैसे ही फैक्टर वाली। फैक्टर कराओगे 10 का 12 में मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 120। हम लोग क्या करना है, 7 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना जिनको लेस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर 120 आ जाए। तो कौन से ऐसे दो पार्ट होंगे, तुम्हें पता है 15 का टेबल पढ़ते हो, 15 8 = 120 होता है, लेस करोगे तो 7 आएगा, तो यहाँ लिख दो 15 8 = 15x - 8x - 10। फैक्टर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4x + 5 और 3x + 2, 3x - 2 ये आएगा, यही आंसर है। फैक्टर करो। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ये लिखा है अलग टाइप का थोड़ा, यहाँ क्या लिखा है 4 - x² - 2x। इसमें देखो ये a - b के होल स्क्वायर की तरह है, इसको ओपन कर लो, हो जाएगा ओपन, तो a² + b² - 2ab की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। ये माइनस का 2x था, ये माइनस का 2x यहाँ लिख दो। अब आगे देखो, अब x² वाला पार्ट आगे लिख लो और ये जो x वाले पार्ट है दोनों को ऐड कर लो और ये 16 को लास्ट में लिख दो, लिख दिया। अब हम लोग को दिख रहा होगा, ये इक्वेशन की तरह दिख रहा है ना, हम लोग इक्वेशन की तरह दिखने लगा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ 16 है, यहाँ 10 है, हम लोग को पता है 8 2 = 16 होता है और 8 में 2 ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा। बस सॉल्व कर लो, इसके फैक्टर ये आ जाएंगे। फैक्टर तो बता ही चुके हैं कैसे होते हैं। ठीक, अब आगे देखते जाओ। आगे ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही, बस नंबर्स पड़े हैं इसमें। नंबर देखो सब क्या है, सब 10 के मल्टीपल में है, तो सबसे 10 कॉमन कर लो, तो यहाँ 6x² हो जाएगा, 7x यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 6 3 = 18 और 7 बीच में लिखा है, तो 7 कैसा, 7 हम लोग को लेस करने पर 7 लाना, मल्टीप्लाई कराने पर 18 लाना है, तो 9 2 = 18 होता है, 9 में 2 लेस करो तो 7 आ जाएगा, आराम से फैक्टर हो जाएंगे। ये जो 10 बाहर कॉमन किया हुआ है, ये 10 ऐसे ही बाहर बना रहेगा। ओके, यही आंसर है। देखो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड नंबर की। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड नंबर क्या है, ये इस वाले क्वेश्चन से जस्ट अलग है। ठीक है, इसमें क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में वेरिएबल ओनली x था, लेकिन अब दूसरा ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें क्या है, वेरिएबल 2 आ गए, एक तो x है, दूसरा क्या है y। यहाँ पर जब 2 वेरिएबल साथ में आ जाएंगे तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब 2 वेरिएबल साथ में आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करते आए थे। बस क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, उनको साथ में लेकर के चलेंगे। करना क्या होगा, देखो सबसे पहले जैसे फैक्टर करते थे, या इस वाले का मल्टीप्लाई आगे कराते थे, 7 1 = 7 आ गया। अब बीच वाले के 2 पार्ट करते थे हम लोग, 2 ऐसे पार्ट जिनको मल्टीप्लाई कराने पर 7 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाए, है ना। तो ये करने के लिए हम लोग को वैसे ही सॉल्व करना है। करो तो क्या आएगा भाई, 7 1 = 7 और 7 - 1 करो 6। तो इसी तरह के फैक्टर कर लेंगे भाई, इस 6 की जगह पे 7 - 1 करेंगे और ये क्या करेंगे, ये वाले माइनस का और एक्स वाई का, ये जो बाहर एक्स वाई था इसका मल्टीप्लाई अंदर दोनों कराएंगे, ये आ जाएगा। जैसे ऊपर वाला हम लोग फैक्टर का क्वेश्चन करके आए, ये वाला सेम ऐसे ही जैसे इसके फैक्टर किए थे यहाँ से, इसके बाद ये फैक्टर किए थे, तो वैसे यहाँ पर भी इसके बाद यहाँ पर ऐसे फैक्टर कर देंगे।
ठीक, अब क्या करेंगे, कॉमन वाला काम करेंगे। जब हम लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में तो क्या होगा कि दोनों में सेम ब्रैकेट हम लोग को मिल जाएंगे। सेम ब्रैकेट मिलेंगे, इन सेम ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे और जो डिफरेंट वाला बचा है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस दो वेरिएबल्स आ गए, उनको हम लोग ध्यान में रखना है बस, बाकी वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पे। तो अब अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा, 2x² 24y², ये लिखा 24 2 जा 48 हो गया। और यहाँ पर लिखा 13 को दो पार्ट में ब्रेक करो, जिनको लेस करने पर 13 आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर 48 आ जाए। तो कौन से पार्ट होंगे वो, 16 3 जा 48 होता है कि नहीं होता, 16 में 3 लेस करोगे तो आ जाएगा, इसकी जगह पे 16 - 3 करो और फिर उसमें क्या करो, XY का मल्टीप्लाई, तो 16xy - 3xy हो जाएगा। ये वैसे ही लिखा हुआ है और ये भी वैसे ही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब पहले फर्स्ट और सेकंड में कॉमन करो। जब इन दोनों में कॉमन करोगे 2x तो यहाँ पर 8 + xy आ जाएगा, और इन दोनों में माइनस का 3y कॉमन कर लो तो यहाँ पर आएगा 8 + xy। दो सेम ब्रैकेट मिल जाएंगे हमको, तो उसके बाद क्या करेंगे, सेम वाले कॉमन कर लो, तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में ये बचेगा और माइनस का 3y बचेगा। तो ये आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 10th का, इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, 6x² - 6y²। फिर क्या होगा, फिर ये 6 6 जा 36 हो गया और बीच में लिखा है 5, तो 5 के दो पार्ट करो, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर 36 आ जाए। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। ओके, तो हमको पता है 9 4 से 36 होता है और 9 में से 4 लेस करो आएगा 5। तो क्या करेंगे भाई, इसके प्लेस पर 9 - 4 कर दो और इसका मल्टीप्लाई करा दो XY का अंदर दोनों में। XY का जब करा दोगे तो ये हम लोग को 4 टर्म्स मिल जाएंगे। फिर इनमें क्या करेंगे हम लोग, दो में कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, इन दोनों में आएगा 2y। जब कॉमन कर लिया तो हम लोग को दो सेम ब्रैकेट मिले, इन दो सेम ब्रैकेट को कॉमन कर लो, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x + 2y। ये देखो यही आंसर है सिंपल। फैक्टर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हम लोग को XY से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। सॉल्व करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो यहाँ पर लिखा है 5x², यहाँ पर लिखा है 12y²। अब 12 5 जा 60 हो गया। 60 हो गया, हम लोग क्या करेंगे, 17 के ऐसे दो पार्ट करेंगे, जिनको लेस करने पर 17 और मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो सबको पता है 12 3 जा होता है 60 और 12 में से 3 लेस करो तो 17 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, वही रखा, सॉल्व किया, दो सेम ब्रैकेट है, दो सेम ब्रैकेट में हम लोगों ने कॉमन कर लिया, जो बचेगा लास्ट में यही दो फैक्टर हो जाएंगे, है ना। जो दो ब्रैकेट है लास्ट में यही क्या हो जाएंगे हम लोग के फैक्टर, यही आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड नंबर देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसमें x² y² 8xy और 48। ठीक, इसमें करना वही काम करना, 48 है, 48 को ऐसे 48 हम लोग को लाना है किससे, 8 से। 8 के ऐसे दो पार्ट करने, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 8 लाना है और मल्टीप्लाई कराने पर 48 लाना है। 12 4 जा 48 होता है कि नहीं होता। जब 12 4 जा 48 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी में कन्वर्ट करेंगे भाई। 12 यहाँ लिखेंगे 8 के प्लेस पर, 12 - 4 और XY का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, यानी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिल जाएंगे दोनों टर्म्स, है ना। और ये लास्ट वाला वैसे ही है, ये पहले वाला भी टर्म वैसे ही लिखा हुआ है। अब क्या काम होगा, अब इन दोनों में कॉमन करेंगे XY, तो यहाँ बचेगा XY - 12। इन दोनों में 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी XY - 12 बचेगा। तो दो कॉमन टर्म्स आ गए, फिर से जैसे हम लोग अभी तक करते हैं, कॉमन टर्म्स कॉमन कर लो, सेम वाले जो बचे, जो डिफरेंट वाले बचे उनको अलग ब्रैकेट में लिख दो। ओके, ये आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। अब चाहो तो ये क्वेश्चन अपने मन से कर लो या ला, नहीं समझ में आएगा तो देख लेना, बाकी सोल्यूशन इसमें दिया ही हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, उसमें क्या है, उसमें हम लोग को कुछ इस टाइप से दे रखा है। यहाँ पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस वाले ए का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करा दो बस, ठीक है। जो बाहर ब्रैकेट के ए दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई करा दो अंदर दोनों में। पहले वाले में कराओगे तो 2a² आ जाएगा, दूसरे वाले में कराओगे तो ab आ जाएगा। ये माइनस का b² था, इसको यहाँ लिख दो, है। अब क्या करेंगे, हम लोग को सेम क्वेश्चन की तरह मिल गया पहले वाले, तो हम लोग इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 1 लिखा है या 2 लिखा है तो 2 आया। हम लोग को बीच में क्या लिखा है, ए बी ओनली, तो ए बी के मल्टीपल में क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो 1 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनको लेस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराने पर 2 आना चाहिए। तो हम लोग को पता है 2 1 जा 2 होता है भाई, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे लाना है, और 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराओगे तो 2 आएगा, जो कि हमको लाना है। तो हम लोग इसके फैक्टर किए, देखो यहाँ पर ए बी था तो ए बी के प्लेस पर 2 - 1 लिख दिया, बाहर ए बी लिख दिया, यहाँ माइनस था। अब क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ए बी का करा दो तो माइनस का 2ab और प्लस का ए बी हो जाएगा, देखो हो गया। और ये माइनस का b² लिखा है, ये 2a² ऐसे ही लिखा है। अब आगे देखो, ये इन दोनों में से 2a कॉमन आया तो a - b बचा, फिर इन दोनों में से b कॉमन किया तो a - b आया। दो सेम ब्रैकेट आ गए, उनको लिख दो यहाँ पर, और बाकी का जो बचा उसको यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ये दो फैक्टर मिल गए, यही आंसर है कि नहीं।
अब तक के जितने क्वेश्चन बताए गए वो सारे के सारे अच्छे थे, समझ में आए, सरल ईजी थे। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन आ गए हैं ये देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इनमें हम लोग को कुछ ना कुछ लेट करके काम करना होता है। यानी कि यहाँ पर जैसे हम लोग को कॉमन चीज़ कुछ दिख रही होगी, यहाँ पर एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, तो अब लोग इस एक्स माइनस वाई को कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग लेट करते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए है, तो जहाँ पर एक्स माइनस वाई लिखा हुआ वहाँ पर ए पुट कर दो। यहाँ पर एक्स माइनस वाई था, यहाँ लिख दो ए का स्क्वायर, यहाँ माइनस का 6 है तो लिख दिया एक्स माइनस वाई के प्लेस पर ए लिखो, ए लिख दिया, फिर ये प्लस का 5, ये प्लस का 5 लिखा है। अब इसके आगे देखो, इसमें क्या करेंगे फिर, ये देखो अब ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे फैक्टर करते थे वो करेंगे। यहाँ पर हम लोग को लाना है 5, 6 को ऐसे दो पार्ट ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई कराने पर 5 आए और उन दोनों को ऐड करने पर 6 आए, तो 5 + 1 यानी कि 5 × 1 = 5, 5 होता है, और 1 ऐड करो तो 6 आ जाएगा। तो फैक्टर किया तो -5 है ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a - 5 और a - 1 ये दो फैक्टर मिल जाएंगे, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन में करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर a - 5 और a - 1 दो फैक्टर हम लोग के पास है। हम लोगों ने a को क्या लेट करा था, x - y लेट किया हुआ था, एक x - y a का वैल्यू था, तो हम लोग क्या करेंगे x - y रख देंगे a के प्लेस पर, इसके जगह। तो जहाँ पर a लिखा वहाँ x - y पुट करो। जब यहाँ पर x - y लिखोगे तो x - y, ये माइनस का 5 लिखा यहाँ लिख दिया। अब आगे देखो, यहाँ पर x - y और ये माइनस का 5 यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ a की जगह पे फिर से x - y लिखो, ये देखो लिख दिया, और ये माइनस का 1 था ये यहाँ लिख दिया। बस ये दो ब्रैकेट आ गए पूरे पूरे, यही आंसर है कि नहीं। हम लोग को आंसर एकदम आ गया सही सही, जो लेट किया था वो भी पुट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका जो सेकंड है वो देखो, उसमें क्या है 2x - y यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो उसको भी ए लेट कर लो भाई। जब ए लेट करोगे तो यहाँ पर लिखोगे ए, तो a² - 11a हो जाएगा और प्लस 28 हो जाएगा। तो देखो लिखा a² - 11a + 28, इसके फैक्टर करो, 7 × 4 = 28 होता है, सीधे सीधे फैक्टर हो गए। फैक्टर करोगे तो फैक्टर आएंगे क्या, फैक्टर आएंगे a - 7 a - 4। ठीक, फैक्टर तो कर लेना तुम लोग, बता दो फैक्टर तो सिखा ही चुके हैं। आप आगे देखो, a को हम लोगों ने क्या लेट किया था 2x - y, तो जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर लिख दिया 2x - y, ये माइनस का 7 था तो माइनस का 7 लिखा जाए। ठीक है, तो ये पहला ब्रैकेट आ गया। वैसे यहाँ पर a लिखा था तो a के प्लेस पर क्या लिखा है 2x - y, और ये माइनस का 4 था तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख दिया। अब ये जो दो ब्रैकेट हमको मिल गए, यही दोनों क्या है, ये फैक्टर है इस इक्वेशन के, ये आंसर है। पूरा एकदम सॉल्व हो गया इजली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि समझाना ही समझाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बस हम लोग को एक चीज़ को लेट करके काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि यहाँ पर a - 1 आया है। ठीक, हम लोग को सेम दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या है a - 1 है, तो हम लोग a - 1 को कुछ लेट कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पर x है। ठीक, तो अब क्या करेंगे 4 और यहाँ पर x हो गया ना, तो ये 4x² हो गया, और यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ x हो गया, तो यहाँ पर -4x, यहाँ -3 था, ये -3 वैसे ही लिखा है। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 3 × 4 = 12, 4 को ऐसे दो पार्ट में करो कि मल्टीप्लाई कराने पर 12 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, तो 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 होता है, उसको कर दो, 6 - 2 4 होता है। जब फैक्टर करोगे तो ये आएगा, क्या आएगा 2x - 3 और 2x + 1, ये आया। हम लोगों ने x किसको माना था, हम लोगों ने x लेट किया था a - 1 को। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ a - 1 रख दो। अब देखो यहाँ पर 2 लिखा है बाहर, तो x की वैल्यू तो a - 1 हो गई, बाहर 2 लिख दो, मल्टीप्लाई ये इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा बाद में, ये -3 था यहाँ लिख दो। ठीक, अगले ब्रैकेट में भी यही है, 2 लिखा है बाहर 2 लिख दो, यहाँ x के प्लेस पर क्या आ जाएगा a - 1, ये आ जाएगा। अब आगे देखो, ये प्लस का 1 था यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ 2a हो जाएगा, और फिर 2 में कराओ तो माइनस का 2, तो देखो 2a - 2 हो गया, ये माइनस का 3 लिखा था, इसको देखो यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें क्या था, इसका ही मल्टीप्लाई 2 में a में कराओगे तो 2a, और इसका कराओगे तो माइनस का 2, तो 2a - 2 हो गया, ये प्लस का 1 था, ये देखो प्लस का 1 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो ये 2a है, ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया, तो देखो 2a - 5, तो 2a - 5 ये लिखा हुआ है पूरा। इसमें क्या आ जाएगा 2a - 1, तो 2a - 1 ये आ गया। दो ब्रैकेट हम लोग को दो फैक्टर मिल गए, ये हम लोग का आंसर है। ओके, आओ अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को सेम वही काम करना जब तक हम लोग करते हैं, बस क्वेश्चन अलग टाइप से लिखा हुआ है। कैसे लिखा है देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में -2 कॉमन है, कॉमन करो जरा, तो अंदर आएगा a + b, आएगा कि नहीं आएगा, अंदर a + b आ जाएगा।
इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें बस क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि यहाँ पर बस हम लोग को अलग अलग तरह से क्वेश्चन दे रखा है। भाई देखो यहाँ पर 1 लिखा है, इसको लिखा रहने देंगे, यहाँ पर जो 1 लिखा है इसको लिखा रहने दो, इन दोनों में से -2 कॉमन करो, जब कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा a+b, ये लिख दिया है। फिर क्या है, बाद में यहाँ पर -3a+b का होल स्क्वायर लिखा ही था, तो वो ऐसे लिखा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को a+b मिल गया है, इस a+b को ही हम लोग कुछ लेट कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर x लेट करा हुआ है ना। जब x सेलेक्ट कर लेंगे तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा था वहाँ 1 ही लिखा, इसकी जगह पे ए क्या रख देंगे हम लोग, x। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। क्या किया है, इसको हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, यानी कि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको आगे लिख दिया, इसको बीच में, फिर इसको लास्ट में, और माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन किया तो उसके साइन जो है वो सही हो गए। माइनस कॉमन किया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। आप लोगों ने a+b किसको लेट किया था, x को, तो इसकी प्लेस पर x रखो, यहाँ x² हो गया, यहाँ पर x रखो, 2x हो गया, यहाँ -1, यहाँ -1 हो गया। अब आगे देखो, ये माइनस का लिखा हुआ पूरा ब्रैकेट के बाहर माइनस चलता रहेगा पूरा, इसका फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 1, मतलब मल्टीप्लाई कराओगे 3 × 3, तो 3 × 3 कैसे आएगा, 3 - 1 करके फैक्टर हो जाएंगे इसके। अब आगे देखो, जब इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग तो लास्ट में हम लोग को आंसर मिलेगा कुछ ये, क्या मिलेगा, x + 1 3x - 1 मिल गया, x + 1। अब ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर 1 - 3x हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग का आंसर आ जाएगा 1 - 3x, और ये वैसे ही लिखा रहेगा। अब x के प्लेस पर a+b पुट कर दो, क्योंकि हम लोगों ने उसको x सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर a+b लिख दो। तो यहाँ पर a+b लिखोगे तो देखो ये, और ये +1 लिखा है, +1 ये आ गया, ये पूरा ब्रैकेट आ गया। अब आगे लिखा है माइनस, ये 1 लिख दिया, -3, तो ये -3 है, x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है a+b, तो यहाँ a+b पुट कर दो, लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो दोनों में, जब 3 का मल्टीप्लाई कराओ तो -3 है और -3 भी हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट सेम वैसे लिखा है, यहाँ पर 1 - 3a भी 3 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 3a 3 भी लिख दिया है। ये जो फैक्टर आया ये हम लोग का आंसर है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग लगा के आए। इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर दोनों से 5 कॉमन करो, फिर से a+b आ जाएगा, ये वैसे ही लिखा था और ये यहाँ पर कांस्टेंट था। इसको सॉल्व करो और अपने मन से बताओ हमको सॉल्व करके क्या आंसर आया। ठीक, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर तो भैया सीधे सीधे ए में ही दे रखा है पूरा, तो फैक्टर कर लो इसके फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे, देखो यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ 11 है, तो 10 कैसे ला सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, 10 × 1 = 10 और 10 में 1 ऐड करोगे 11 आ जाएगा ना। तो 10 + 1 करके हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, a की पावर 4 लिखा है, इसमें x² से मल्टीप्लाई करा के इसके सीधे सीधे फैक्टर कर लेंगे जैसे करते आए थे। तो लास्ट में हम लोग को दो ब्रैकेट मिले, ये a² - 10 और a² - 1। a² - 10 तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन a² - 1 अभी भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, देखो भाई ये लिखा है a² - 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a² - b² हो जाएगा, और a² - b² को हम लोग क्या करेंगे, a+b और a - b में ब्रेक कर देंगे, और a² - 10 को वैसे लिख देंगे। तो ये पूरे ये तीनों हम लोग के जो फैक्टर्स आए हैं ये हम लोग का पूरा आंसर है। ओके, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट हो गया ये। अब 16 देखो क्या है, 16 में भी वही है। 16 में देखो कैसे वही हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर x + 4 लिखा हुआ है, इन दोनों ब्रैकेट्स में से कुछ कॉमन है, क्या 5y कॉमन है। 5y कॉमन करोगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर y बचेगा, x + y हो जाएगा, ये -6y² - 6y² वैसे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब ये जो x + 4 यहाँ भी आ गया है, x + 4 यहाँ आया था, यहाँ पर भी x + 4 है, तो x + 4 को हम लोग a लेट कर लेंगे। जब a लेट कर लेंगे तो जहाँ x + 4 लिखा वहाँ a रख दो, तो a² हो गया, यहाँ भी a रखो तो -5ay हो जाएगा, ये 6 लिखा तो ये ऐसे लिख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ये लास्ट क्वेश्चनों की तरह मिल गया है। भाई इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हम लोग कैसे फैक्टर करें इसके। जब कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, -ay को हम लोग ऐड कर देंगे और एक y को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक ay जब माइनस का था उसको जब इसमें ऐड करेंगे 5 में तो 6ay हो जाएगा, और जो प्लस वाला था ay, ये प्लस वाला ay जो था उसको यहाँ लिख दो वैसे ही, ये -6y² वैसे लिखा हुआ है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन है, a। जब a कॉमन करोगे तो आएगा a - 6y। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y, तो फिर यहाँ पे a - 6y आएगा। तो फैक्टर तो हम लोग के ये आ गए, फैक्टर आ गए। अब क्या करेंगे, a के प्लेस पर x + 4 पुट कर देंगे, a की जगह पर x + 4 पुट करो। जब इसको पुट करोगे तो यहाँ पर तो a लिखा था तो x + 4 हो गया, ये -6y था तो ये -6y यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला ब्रैकेट आ गया।
दूसरे वाले में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ए प्लस वाई, तो ए का वैल्यू था x+4 और वाई का वैल्यू ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का जो आया वही आंसर है। ये जो अगला ब्रैकेट लिखा हुआ ना, इसमें क्या किया, बस 6y को आगे लिख दिया गया, 4 को पीछे कर दिया है। यहाँ पर y को आगे लिया, यहाँ 4 को पीछे करके लिखा हुआ, बस और कुछ नहीं अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हम लोग का यही है और ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है x² - 2x ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसी को ए लेट कर लेते हैं भाई, है ना। जितना ये गिवन है इस पूरे को ए लेट कर लो। ए लेट करने से क्या होगा कि जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर ए पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा था तो यहाँ पर a² हो जाएगा। यहाँ पर 23 था, फिर इसको ए लेट किया तो इसको ए लिख देंगे, 23 ए हो गया। ये 120 है, इसको वैसे ही लिख दिया। अब आगे देखो, आगे क्या है, हम लोग इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पर आ गया 120, यहाँ पर 23 है, तो हम लोग को ऐसा टेबल पढ़ना है जिससे 120 आए और उसको ऐड करने पर 23 आए और मल्टीप्लाई कराने पर क्या है 120 आए। तो 15 8 120 होता है, सबको पता है। और 15 में 8 ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हम लोग को लास्ट में फैक्टर्स मिले क्या, लास्ट में मिला a - 15 और a - 8, ये दोनों मिले। और हम लोग को पता है a का वैल्यू क्या था, ये a का वैल्यू था -2x, x² - 2x था। तो जहाँ पर a लिखा था वहाँ पे x² - 2x लिख दिया। ये माइनस का 15 था, माइनस का 15 यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखो, इस वाले में क्या था, x² - 2x लिखना था, तो यहाँ पर देखो x² - 2x लिखा है, ये माइनस का 8 है, तो यहाँ पर भी माइनस का 8 लिखा हुआ है। तो ये जो आया है यही हम लोग का फाइनल आंसर है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फैक्टर देखो सिखा चुके, फैक्टर बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या खास बात है, इसमें लिखा है 2a - 3, 2a - 3 और यहाँ a - 1, दो चीज़ें आई हुई हैं। तो हम लोग इसको कुछ और लेट कर लेंगे और इसको कुछ और लेट कर लेंगे, a - 1 को कुछ और 2a - 3 को कुछ और। तो 2a - 3 को हम लोगों ने लेट किया है यहाँ पर x और a - 1 को y। तो इसकी प्लेस पर x रखो, तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा। तो देखो 4x² हो गया। यहाँ पर क्या 3, इसको x लेट किया हुआ है और a - 1 को y लेट किया हुआ है, तो 3xy हो जाएगा, ये 3xy हो गया। यहाँ पर क्या माइनस का 7, इसको हम लोगों ने y लेट किया ना, तो ये आ जाएगा 7y²। आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करो जैया, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 7 4 से 28 हो गया। आप 3 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 28 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए, तो 7 4 से 28 होता है। हम लोगों ने क्या किया है, 3 के प्लेस पे 7 - 4 किया और इसका सॉल्व किया। जब सॉल्व करेंगे तो आगे चल के हम लोग को फैक्टर मिल जाएंगे कुछ इस टाइप के, 4x - 7y और x + y, दो मिले। हम लोग को x का भी वैल्यू रखना है और y का भी वैल्यू रखना है। यहाँ पर x का वैल्यू था 2a - 3, y का वैल्यू a - 1 रखो। यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में जब x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 4 बार लिखा, तो ब्रैकेट के बाहर 4 लिख देंगे और 2a - 3 को अंदर लिखेंगे। फिर ये माइनस का साइन लिखा, इस माइनस का साइन को यहाँ लगाएंगे। और 7 बार लिखा था तो 7 भी लिखेंगे। y के प्लेस पर लिखना है a - 1, तो a - 1 लिख दिया। अब आगे देखो, आगे इस वाले ब्रैकेट में क्या x + y यानी कि ये प्लस ये लिखना है, तो 2a + 3 देखो लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, फिर इसको भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो पहले वाले ब्रैकेट में इसमें 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ, इसमें -7 का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ। 4 का कराओगे तो 8a आएगा, फिर माइनस का 12 आ जाएगा। फिर आगे देखो, माइनस का 7 का a में कराओगे तो माइनस का 7 है, फिर माइनस का 7 में माइनस में कराओगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इस वाले में क्या है 2a और प्लस a ऐड कर दो 3a हो गया, और माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर क्या 8a में से 7 लेस कर दो तो a बचा ओनली, 12 में से 7 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर आया -5। ठीक है, तो ये a - 5 और 3a - 4 जो आया है हम लोग का यही क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था, बस हम लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा लेट करना पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, बाकी तुम लोग को लग रहा हो तो अच्छी बात है। आगे देखो, आगे क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 ये और ये लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। इसके बाद ये एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग 4.5 पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा 2x² + 5x, और यहाँ पर भी 2x² + 5x हम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, ये माइनस का 19 है प्लस 84, तो हम लोग को दो जगह दो कॉमन चीज़ मिली ये, तो हम लोग जो कॉमन होता है उसी को लेट कर लेते कुछ ना कुछ। ठीक है, 2x² + 5x को हम लोगों ने a लेट कर लिया। जब लेट कर लिया a तो क्या करेंगे, इसके प्लेस पर a रख दो, ये लिखा है a, और इसके प्लेस पर जब a रखोगे तो ये a तो आ गया, -19 भी साथ में रहेगा ना, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 84 है, 84 लिखा है यहाँ पर। आगे
अब ये ए इसके मल्टीपल में है ना ब्रैकेट के, तो अंदर ए का मल्टीप्लाई करा दो। जब ए का मल्टीप्लाई कराओ तो ए स्क्वायर माइनस 19 है, 19 आ गया, प्लस 84 लिखा है ये, प्लस 84। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, 84 लिखा है, 19 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई कराने पर 84 आए और उन दोनों को ऐड करने पर 19 आ जाए। तो हम लोग को क्या पता है, 12 से 84 होता है, 12 में से 7 हम लोग ऐड कर देंगे, 12 में 7 तो 19 आ भी जाएगा। तो हम लोगों ने फैक्टर कर दिए इसके। जब फैक्टर कर देंगे तो ये आ जाएगा a-12 और a-7, a-12 और a-7 आ गया। हम लोग को a का वैल्यू साफ साफ पता था क्या है, 2x प्लस 5x है। तो हम लोगों ने a के प्लेस पर रख दिया 2x² प्लस 5x रख दिया। ये माइनस का 12 था, ये माइनस का 12 वैसे ही लिखा हुआ है। अब आगे देखो, अब क्या है, ये a के प्लेस पर हम लोग को रखना है 2x² प्लस 5x, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 2x² प्लस 5x रख दिया। ये माइनस का 7 था तो यहाँ पर माइनस का 7 लिखा है। आगे देखो, आगे क्या है, अब हम लोग को ये भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह मिल गए क्वेश्चन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह मिल गए। देखो यहाँ पर 12 2 जा 24 हो गया। अब 24 को ऐसे दो पार्ट, 24 अब यहाँ पर बीच में लिखा 5, तो 5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 24 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। तो हम लोगों ने 8 3 जा 24 और 8 में 3 लेस करो 5, तो इसके हम लोग अलग फैक्टर करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 7 2 जा 14 और 5 के ऐसे दो फैक्टर करो कि 14 आए, मल्टीप्लाई कराने पर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है, 5 आए। तो भैया 7 2 जा 14 होता ही है। तो इसके भी अलग हम लोगों ने फैक्टर कर लिए। जब इन दोनों ब्रैकेट के अलग अलग फैक्टर कर लोगे तब हम लोग को कुछ इस टाइप का आंसर मिलेगा। इस वाली इक्वेशन के ये दो फैक्टर आएंगे और इस वाली इक्वेशन के ये दो फैक्टर आएंगे। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग के जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए, 4, और हम लोग के यही चारों फैक्टर ही आंसर हैं। यहाँ से वीडियो ख़त्म होता है क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और इसी तरीके सारे चैप्टर देखते रहो। आगे हम लोग नए नए सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।